मेरी जेई मेंस प्लस जेई एडवांस की प्रिपरेशन की स्टार्ट होती है क्लास 11 फर्स्ट क्लास ऑफ फिजिक्स बाय राजवन सर अर्जुना जेई बैच 2024 8 अप्रैल को ये स्टार्ट हुआ था। मेरे को ये डेट अभी तक याद है, तुम लोग को भी याद होगी जिसने इस बैच से पढ़ा है। बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी है इससे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमारी जेई की प्रिपरेशन रियली स्टार्ट हुई थी। 10th के बोर्ड्स नए नए एकदम ख़त्म हुए थे, ऑलमोस्ट 20-25 दिन हुए थे, और जेई की जर्नी स्टार्ट हुई थी। 11th में ढंग से आए भी नहीं थे और जेई के लिए हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली थी। पीसीएम लिया था, सोचा था जेई में कुछ करेंगे। उसके बाद 11th करा जैसे तैसे, चाहे कितनी भी वीक रही, कितनी भी अच्छी रही, जैसी रही अपनी पूरी जान लगाई, जितना कर सकता था करा। थोड़ी गलतियाँ की, थोड़ा डगमगाया, थोड़ा फिसला, थोड़ा संभला, जो हो पाया करा। थोड़ा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हुआ, थोड़ा कंसंट्रेट करा, और जैसे तैसे करके पहुंचा मैं यहाँ पे जहाँ पे हम लोग पहुँचे। फर्स्ट क्लास ऑफ फिजिक्स बाय राजवंश सर, लक्ष्य जेई बैच 2026, जो था मेरे हिसाब से जो मेरी जेई जर्नी को पूरा टर्न कर सकता था। तो मैंने एकदम पूरा फुल्ली एफर्ट के साथ इस क्लास को लिया, जिससे मैं फुल्ली मोटिवेटेड था कि भाई अब तो कम बैक होगा। 11th जैसी भी गई, 90% बर्बाद हो, 100% बर्बाद हो, 10% बर्बाद हो, 20-50 जितना भी, लेकिन कुछ करना है तो अब यहीं से करना है। एक साल वॉज इनफ फॉर मी बिकॉज आई थॉट, बट इट वॉजेंट। सो ये क्लास भी ली और ऐसे ही लक्ष्य जी बैच भी ख़त्म हुआ। जैसे ही बैच ख़त्म हुआ और ऑलमोस्ट बैच ख़त्म ही हुआ था, एकदम डेड एंड पे था, तो मैंने खोल दिया था ये चैनल जिसका नाम है फ़िल्टर्ड जेई, जहाँ पे अभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो। और इस चैनल को खोले मेरे को अप्रैल 13 है आज, और मैं अभी तुम लोग को दिखा दूँ मैंने चैनल को ओपन करा था। तो सी भाई, मैंने ओपन करा था 28 दिसंबर 2025 को, ठीक है। तो मेरे को ऑलमोस्ट 4 महीने हो चुके हैं, ठीक है। एंड 98 वीडियोज़ मैंने अपलोड करी, रेगुलर रहने का ट्राई करा, वीडियोज़ डाली, जितना रह पाया करा अपनी तरफ से पूरा। तुम लोगों ने भी जितना तुम कर पाए, जितने लोगों ने सब्सक्राइब करा, रियली बिग थैंक यू। लेकिन इस वीडियो में मैं ये सब कुछ नहीं बताने वाला। मेरे को पता है तुम लोग कहोगे भाई तू क्या कर रहा है, बोर क्यों कर रहा है, लेकिन नहीं भाई, ये वीडियो में उन जूनियर्स के लिए, उन अपकमिंग एस्पिरेंट्स के लिए, या फिर अपने लिए खुद के लिए, मेरे जैसे जो और बंदे अगर ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं उन लोग के लिए है कि क्या हमें मिस्टेक्स अब नहीं करनी चाहिए ड्रॉप ईयर में, जिससे हमारा एक साल भी इनफ हो जाए जेई के लिए। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे जहाँ पे हमने लक्ष्य बैच से स्टार्ट करी थी, वहाँ पे भी मेरे को कोई ये गलती बताने वाला होता तो शायद मैं समझ जाता, लेकिन ऑफ कोर्स मेरी गलती ही थी। तो मैं किसी और को ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि बिकॉज इट वॉज मी ओनली हु डैश्ड इट अप, ओके। सो आई विल नॉट ब्लेम एनीवन। तो आई विल टेल एवरीथिंग कि मैंने क्या मिस्टेक्स करी। और मुझे तुम जितने बंदे भी देख रहे हो ना, चाहे तुम 12th के हो, 12th के साथ तुमने जेई दिया, जिनने भी अभी अभी जेई दिया है, जिनने पहले भी दे दिया, चाहे कुछ बंदे मेरी वीडियोस ऐसे भी देखते हैं जिनने क्लियर कर दिया है जेई, जो अच्छे कॉलेजेस में है, कोई आईआईटीज़ में, कोई एनआईटी में, कोई किसी भी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में, अगर तुमने जेई दिया तो तुमने क्या क्या मिस्टेक्स फेस करी और क्या क्या तुम लोग उनसे सुधरे, क्या सीखा, सब कमेंट करके बताना, ठीक है। तो होप करता हूँ तुम में से हर एक बंदा जिसने जेई क्लियर करा या जेई कभी ना कभी दिया है वो कमेंट करेगा। और मैंने क्लियर तो नहीं करा, लेकिन मैंने दिया है, और जी है जेई जर्नी पूरे 2 साल की, ठीक है। तो वही शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं तुम्हें अपनी मिस्टेक्स के बारे में बताता हूँ। तो मेरी पहली मिस्टेक कि मैंने ज्वाइन करी ऑनलाइन कोचिंग। लेकिन ये मत सोचो मेरी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना मेरी मिस्टेक थी, नहीं भाई नहीं। ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना नहीं होती मिस्टेक्स, मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई। अगर तुम अच्छे बंदे हो ना भाई, अच्छे बंदे हो तो तुम ऑनलाइन में भी इतना तगड़ा रिजल्ट ला सकते हो। मेरे बैच का, मेरे स्कूल में ही मेरे साथ का एक बंदा है, उसने अभी जेई दिया है, वो सेम हमारे बैच में था, सेम उसने फॉलो करा, मैंने भी सेम फॉलो करा। मैं उतना सीरियस नहीं रहा शायद, लेकिन आई थॉट कि मैं रहा था, और इतनी कम परसेंटाइल भी मैं डिजर्व नहीं करता था, और इसलिए मेरी जितनी आई आई, ठीक है। तो उसको हटाओ। लेकिन उस बंदे की अभी भी उसकी फर्स्ट अटेम्प्ट में 90, मेरे को पता है उतनी भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अच्छी तो है भाई, 96 परसेंटाइल आई है। और आई होप कि शायद उसकी अप्रैल अटेम्प्ट में भी ज़्यादा अब बन जाएगी, 98 99 उसकी बन जाएगी आराम से, ठीक है। और अब वो एडवांस की प्रिपेयर कर रहा है, तो ऑनलाइन भी बेकार नहीं होता, ठीक है। किसी भी कोचिंग से करो बढ़िया है, अगर कर पा रहे हो तो। उसमें नहीं कर पाया, पहली मिस्टेक्स तो मैंने तुम्हें बताई दी अपनी पहली मिस्टेक कि मैं ढंग से कोप अप नहीं कर पाया अपनी कोचिंग के साथ। दूसरे मिस्टेक कि मैंने डमी स्कूल नहीं लिया। भाई सबसे बड़ी मिस्टेक जो मेरे को लगता है बहुत बंदे करते हैं कि डमी स्कूल ना लेना। तुम्हें डमी स्कूल ले लेना चाहिए भाई, तुम्हें ले लेना चाहिए। स्कूल वाले तुम्हें ताकि परेशान ना कर पाए, तुम्हें डमी स्कूल पहले ही ले लेना चाहिए, बाद में कोई दिक्कत ना हो तुम्हें, ठीक है भाई। मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, ले लो भाई डमी स्कूल जितना हो सके, चाहे NIUS से करो, कुछ भी करो, लेकिन डमी ले लो, ताकि तुम्हें रेगुलर स्कूलिंग के झंझट में ना फंसना पड़े। मेरे को पता है रेगुलर स्कूलिंग वाले बंदे भी अच्छा कर लेते हैं, लेकिन भाई मैं नहीं कर पाया, और क्या पता तुम कर लो, तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मेरी तरफ से यही रहेगा। और तीसरी बात कि भाई जेई और बोर्ड्स को मैनेज करना, भाई कौन कहता है आसान है, भाई बिल्कुल आसान नहीं है। अगर तुम जेई के लिए अच्छे से पढ़ लो तो तुम बोर्ड्स भी कर पाओगे, लेकिन अगर तुम जेई भी ढंग से नहीं कर पाए ना, तो आई कैन गारंटी यू कि तुम अपने बोर्ड्स भी बर्बाद कर दोगे। मैंने करे हैं, इसलिए कह रहा हूँ, समझ जाना भाई पहले ही, ठीक है। और ये मत सोचो भाई तू क्या ज्ञान दे रहा है, तू कौन है, भाई मैं कोई नहीं हूँ,
बस एज अ एल्डर ब्रदर मान लो, अगर तुम मुझसे छोटे हो, या फिर एज अ कुलीग तो क्या ही बोल रहा हूँ भाई, एज अ बैचमेट मान लो, ठीक है, एज अ फेलो बडी मान लो, जो मानना है, पियर मान लो, जो मानना है मान लो, ठीक है, लेकिन तुम लोग के हेल्प करने के लिए बना रहा हूँ बस ये, ठीक है। तो ठीक है, ये थी तीसरी चीज़। और अगर चौथी चीज़ और फाइनल चीज़ की बात करें तो वो ये है, सीरियस ना रहना, डिसिप्लिन ना रहना, और बीच बीच में कंसिस्टेंसी ब्रेक करते रहना है। थोड़े दिन में सीरियस रहा, पढ़ाई करी, जम के पढ़ाई करी, बहुत पढ़ाई करी, अच्छे से यूटिलाइज़ करा टाइम को। और बहुत दिन ऐसे भी गए जब मैंने पूरे दिन में सिर्फ एक एक घंटा पढ़ा हो, और कभी कभार तो मैंने क्लास के अलावा कह रहा हूँ मैं एक एक घंटा पढ़ा हो। मतलब भाई सिर्फ क्लास लेना इज़ नॉट एवरीथिंग। कुछ बंदों, देखो एक और गलती ये है कि सिर्फ क्लास लेते हैं, सोचते हैं हमारा हो जाएगा। मैं सोचता था क्लास ले ली, ठीक है, नोट्स वगैरह बन गए, बहुत है। डीपीपी में देखो मैं करता था, लेकिन वही था कि मैं पता क्या करता था, डीपीपी करी, जो आते थे आते, नहीं आते छोड़ दिया, और मैं उनके सोल्यूशन भी नहीं देखता था जिनके जो गलत हुए। तो ये भी एक गलती है, तो तुम ये मत करना, ठीक है। तो यही कुछ गलतियाँ थी जो मेरे को लगा कि तुम्हें बता देनी चाहिए था, कि तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद ना हो मेरी तरह, क्योंकि मेरा फ्यूचर एकदम डगमगा रहा है पूरा। और मैं चाहता हूँ कोई भी मेरे बारे में अभी बुरा कमेंट ना करे कि भाई तेरा खुद तो हुआ नहीं, तू क्या हमें बता रहा है। तो प्लीज़ भाई मत करना बुरा कमेंट, क्योंकि मैं कोई नहीं हूँ वैसे तो जो तुम्हें बताऊँ, लेकिन एज एन एल्डर ब्रदर दोबारा बोल रहा हूँ, तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, इसीलिए बनाए। और देखो, जैसे स्क्रीन काली थी ऐसे मेरा फ्यूचर भी काला हो रहा है, डार्क हो रहा है, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा ना। तो देखते हैं, जेई में तो कम बैक नहीं कर पाया, होप करता हूँ ज़िंदगी में कहीं तो कर पाऊँ। तुम लोग के लिए बेस्ट विशेज़ हैं, ऑल द बेस्ट एवरीवन। इतना ही कहना था इस वीडियो में। आप लोग भी अपने कमेंट्स बता देना, अपने जूनियर्स के लिए, अपने बडीज़ के लिए, जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। तो मेरा तो इतना ही कहना था, होप करता हूँ आपको वीडियो बड़ी पसंद आई तो लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं अपना जो भी आने वाले फर्दर अपडेट्स हों तो मैं बता दूँ इसी चैनल पे, ठीक है। सारे जेई रिलेटेड कंटेंट्स बिना फिल्टर्ड के बताता हूँ भाई, मैं तुम्हें नाम पढ़ा भाई फिल्टर्ड जेई, लेकिन असली में अनफिल्टर्ड रहता है सब, ठीक है भाई, पूरा एकदम रियली बताता हूँ मैं तुम्हें, अपने मार्क्स से रिलेटेड, अपने फ्यूचर से रिलेटेड, अपने एग्जाम्स जो भी देने वाला हूँ उनसे रिलेटेड, अपने मार्क्स रिजल्ट जो भी रहता है सबसे, ठीक है। तो अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करो, और कभी कभी लाइव भी कर लेता हूँ तो वो भी ज्वाइन कर लेना। टिल देन बाय बाय, दिस वॉज योर ब्रदर फिल्टर्ड जेई साइनिंग ऑफ, बाय बाय, एंड डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो बाय बाय एवरीवन।